जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखना। मेरे मतलब वीडियो पे कमेंट आया है कि अगर हम बाबा श्याम की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो क्या हमें नॉन वेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? और अगर खाना चाहिए तो क्या हम बाबा श्याम की सेवा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखो प्रेमियों, अगर मेरी मानो तो नॉन वेज तो नहीं खाना चाहिए। क्या है उसमें? कुछ नहीं है। वह एक प्रकार से हम पाप ही करते हैं, लेकिन जो खाते हैं उनका भाई क्या कर सकते हैं हम। हिंदुओं में देखो आजकल घर में एक ही रूम रहता है। अगर शहर में कहीं आप देखेंगे एक ही रूम रहता है, वहां नीचे आपको लोग खाते भी हैं, बनाते भी हैं, रहते भी हैं, सोते हैं। ऊपर दीवार में मंदिर टांग देते हैं। कोई कोई तो पर्दा भी नहीं लगाता। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, उन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत करें। जैसे देखें भाई, अगर आप बना रहे हैं, खा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो मंदिर आप दीवार में लगाए हैं उस मंदिर को पहले आप ढक दीजिए। उस मंदिर पे पहले आप पर्दा डाल दीजिए। उसके बाद अपना आप बनाइए, खाइए, जो भी करना करिए, लेकिन उस मंदिर को मैं तो यही बोलूंगी कि डेली ढककर तब आप वहां सोया करो, तब आप वहां खाना खाया करो। और अगर आप खाते हैं और बाबा श्याम की सेवा करना चाहते हैं तो देखो प्रेमियों, वो तो बाबा श्याम है, बाबा श्याम जाने, उनकी महिमा जाने। अगर बाबा श्याम जब आपके दिल में आ गए हैं, आपको पसंद कर रहे हैं और आपका मन उनके प्रति है, आपका भाव उनके प्रति है, अगर आपका दिल बोल रहा है कि मैं बाबा श्याम की सेवा करूंगी, लेकिन मैं तो मच्छी मटन खा रही हूँ, तो फिर मैं सेवा कैसे करूंगी? अगर आपके मन में भाव है तो आप सेवा करिए, आप सेवा करिए। और अगर आप मच्छी मटन खा रही हो तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा श्याम वो आपके अंदर जब आएंगे, जब वो आपसे जुड़ेंगे ना, तो आपके अंदर वो एक ऐसी मतलब वो लाएंगे, ऐसी शक्ति लाएंगे कि आप मच्छी मटन क्या कुछ भी नहीं देखेंगी। सारे चीज से आपको नफरत हो जाएगी। अगर आप पहले नहीं छोड़ रही हैं तो बाबा श्याम जब आपके पास आएंगे, आपके भक्ति से जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे ना, तो सारी चीजें आप छोड़ देंगी, खुद पे खुद छोड़ देंगी। आपके साथ एक चमत्कार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप छोड़ देती हैं और बाबा श्याम से अगर जुड़ जाती हैं तो ये सबसे बड़ा त्याग होगा, ये सबसे बड़ा त्याग होगा। कहते हैं ना, किसी को पाने के लिए किसी चीज का त्याग हम कर दिए, ये सबसे बड़ी भक्ति आपकी कहलाएगी, सबसे बड़ी शक्ति कहलाएगी। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पाती हैं और आप बाबा श्याम की पूजा करनी चाहती हैं तो करो, लेकिन धीरे धीरे करके आपका मन खुद ही हट जाएगा उससे। ऐसा होता है, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। और दूसरी बात है लहसुन कांदा। देखो प्रेमियों, गुरमुख जो होता है वो नहीं खाता है, जो गुरमुख होता है वह लहसुन कांदा नहीं खाता है। लेकिन अगर आप बरा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बरा लीजिए। लेकिन कहाँ सब लोग बरा पाते हैं, क्योंकि बिना कांदा लहसुन के सब यही बोलते हैं कि भाजी नहीं अच्छी बनती है, बिना कांदा लहसुन का कोई सब्जी नहीं बनती। तो आप खाइए, बस यह प्रयास करिए कि कच्चा मत खाइए। भून के खाएंगे तो उसका असर कुछ कम हो जाता है। आप सब्जी में तल कर खाइए, सब्जी में डालकर खाइए। बस यह प्रयास कीजिए कि कांदा लहसुन कच्चा ना खाएं। यह मतलब जहां तक है प्रयास आपसे हो सके तो करिए कि कांदा लहसुन कच्चा ना खाइए। तीसरी बात है, आप अगर बाबा श्याम की जैसे देखो, मैं तो बोलूंगी मत ही खाइए, लेकिन अगर आप खाते हैं, अब आप देखो, आप अगर बनाए हैं, अगर आप रात्रि में खाते हैं तो चलो अच्छा कोई बात नहीं है। रात्रि में आप बाबा श्याम का आरती पूजा करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद मंदिर को ढक दिए। लेकिन अगर आप दोपहर में खा लेते हैं, सुबह तो आप पूजा पाठ कर लिए, लेकिन अगर आप दोपहर में खाते हैं तो आप शाम का पूजा कैसे करेंगे? बोलो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप मांसाहारी, मतलब आप नॉन वेज खाएं। तो नॉन वेज खाकर बाबा श्याम या किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया, ऐसा हिंदू के शास्त्रों में लिखा गया है कि नॉन वेज खाकर किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं किया जाता है। और अगर आप खा के पूजा करेंगे तो कैसे होगा? तो आप अगर बाबा श्याम की पूजा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, फिर भी अगर आप खा रहे हैं तो मैं तो बोलूंगी छोड़ दो, सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके छूट ही जाएगा। और रही बात है कि अगर आप नहीं खाते हैं और आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, आपके परिवार में बाकी सब सदस्य खा रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या करें? बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप नहीं खा रहे तो आप तो अपना नियम धर्म से अपना पालन कर रहे हैं, बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, अपना भक्ति में लीन है। जो खा रहा है उसको खाने दीजिए, वो अपने कर्म का फल पाएगा, आप अपने कर्म का फल पाएंगे। आपका पूजा बाबा तक पहुंचेगी, आपकी आराधना बाबा तक पहुंचेगी। जो है, आप नहीं खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है,
जो आप पूजा पाठ करेंगे तो आपकी पूजा पाठ बाबा तक पहुंचेगी। दूसरी बात है, वो लोग जहाँ बनाते हैं वहां पर बाबा जी का सामान कुछ है, जैसे ऐसा वैसा कुछ नहीं रखना चाहिए। वो लोग अपना जहाँ बनाते हैं, उनके बनाने के बाद वहां पर साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क दीजिए, वो स्थान थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन लोगों से ज्यादा तक प्रयत्न करना कि जो किचन रहता है, जो वहां रहता है जहाँ पर आप बाबा के भोग बनाते हैं, जहाँ पर आप बाबा के लिए मतलब तैयार करते हैं सब कुछ, वहां पर ना बनाए खाए, कहीं और अलग जगह बनाए खाए, सबसे अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं सदस्य में क्या अपनी नहीं चलती है, सबकी चलती है, भाई हम किसी को मना नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, आप शांत रहिए। वो बना रहे हैं, खा रहे हैं, खाने दीजिए उनके बनाने, खाने के बाद आप जाइए वहां अच्छे से गैस को धोइए, साफ करिए। उसके बाद वहां पर गंगा जल छिड़क कर पा करके आप बना सकते हैं, क्योंकि माना जाता है अग्नि पवित्र होती है, अग्नि जो है पवित्र होती है, अग्नि में कोई पाप तोक नहीं रहता है, अग्नि को पवित्र माना गया है, तो आप ऐसा कर सकती हैं। और रही बात बाबा श्याम की सेवा कैसे करें, बाबा श्याम को हम कहाँ रखें, तो बाबा श्याम बहुत ही दयालु हैं, वो हारे के सहारे हैं, माना जाता है वो कलयुग के अवतारी हैं। जो भी प्रेमी बहुत लाचार है, बहुत हारा, बहुत परेशान है, वो उसकी पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वो तो ऐसे पुकार सबकी सुनते हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से आप याद करेंगे तो बाबा श्याम आपको क्षण क्षण में, कण कण में, हर समय, हर परिस्थिति में आपको मिलेंगी। जहां आप पुकारोगे यही बाबा श्याम को पाओगी। तो सबसे पहले आप बाबा श्याम पर भरोसा रखिए। अगर आपके मन में विचार में है बाबा श्याम को लाना, बाबा श्याम की सेवा करना, देखो नसीब वाले ही पाते हैं बाबा श्याम की सेवा, सब कोई नहीं पा जाता। बहुत लोग हैं सोच के रह जाते हैं पर ला नहीं पाते, क्योंकि बाबा श्याम चाहते ही नहीं को मेरी सेवा करे। हमारे कर्मों का जो वो है ना, वो ऐसा होता है। कभी कभी क्या है, हम सोचते हैं कि हम इस देवी देवता का पूजा करें करें करें, मन में चलता रहता, पर क्या होता नहीं है। तो बाबा श्याम जिसको चुन लेंगे उसको चुन लेंगे, फिर वो कैसा है कैसा नहीं है उसको अपने भक्ति में ढाल लेंगे, उसको अपने भक्ति में ला लेंगे, उसको अपना प्रेमी बना लेंगे। अगर आपको चुन लिए हैं, आप खा रही हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है, वो धीरे धीरे आपको अपने तरीके से बदल देंगे, वो धीरे धीरे आपको अपने तरफ खींच लेंगे। जब आप उनसे जुड़ जाएंगे, आप उनके उनके प्रेम में जब रंग जाएंगे, उनके जब प्रति आपका भाव, आपका विश्वास, आपका प्यार बढ़ जाएगा, तो आपको खुद उस चीज से नफरत हो जाएगी और धीरे धीरे करके आप वो चीज छोड़ देंगी। अकस्मात नहीं छूटेगी, लेकिन धीरे धीरे करके छूट जाएगी। लेकिन ज्यादातर कोशिश करना बाबा जहाँ बैठाना, जहाँ बाबा को रखना, जहाँ बाबा को सेवा करना, वहां ज्यादा से ज्यादा सफाई करना, वहां पर इत्र की खुशबू, क्योंकि बाबा को इत्र की खुशबू बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो बाबा को इत्र की खुशबू वहां पर ज्यादा से ज्यादा मतलब आनी चाहिए, जिसे वो सुगंधित माहौल बोलते हैं ना, मतलब खुशियां, मतलब जहां पर वो क्या बोलते हैं, इत्र, अगरबत्ती, मतलब खुशियां, मतलब खुशबू बहुत ज्यादा वहां पर है, इत्र मतलब सुगंधित एरिया। बाबा को ऐसा माहौल बहुत पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अन्य प्रमुख के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम। अगर मेरे से भी जाने जाने में कोई वाणी या कोई शब्द में गलत बोली होगी तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करना प्रेमियों। धन्यवाद।